उत्तर प्रदेश के बहराइच में आदमखोर भेड़िए के आतंक से लोग परेशान हैं। ये हाल गांव के एक दो गांवों का नहीं बल्कि 235 गांव के लोगों में खौफ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। 2 हफ्ते में ये आदमखोर भेड़िया 4 मासूम बच्चों को अपना शिकार बना चुका है, जबकि 12 से ज्यादा लोगों को घायल कर दिया है। पूरे इलाके में भेड़िए का ऐसा आतंक है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद हालात का जायजा लेने के लिए बहराइच पहुंच गए। ये आदमखोर कैसे मासूम बच्चों को अपना शिकार बनाता है, भेड़िए को पकड़ने के लिए किस तरह का ऑपरेशन चल रहा है, इस रिपोर्ट में समझिए। बहराइच में भेड़िए का आतंक, अब नहीं बचेगा आदमखोर। शूट एट साइट का इंतजार, भाला बंदूक के साथ लोग तैयार। दिन के उजाले में भी खौफ, कैसे बच्चों को बनाता है शिकार। लखनऊ से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर यह है बहराइच जिले का कैसरगंज तहसील। यहाँ के गांव में इन दिनों खौफ का माहौल है। वजह है भेड़िया, जो दिन और रात दोनों वक्त हमला कर रहा है, मासूम बच्चों को शिकार बना रहा है। तस्वीरें बहराइच के बाबा पटाऊ गांव की हैं। गन्ने के खेतों से सटे इस गांव में आदमखोर भेड़िए का खौफ है। रात की बात तो छोड़िए, दिन के उजाले में भी यहाँ के लोग डर के साए में जी रहे हैं। लोगों में भेड़िए का ऐसा आतंक है कि लोग सब काम छोड़कर परिवार और बच्चों की हिफाजत में लगे हुए हैं। ये वही इलाका है जहां आदमखोर भेड़िए ने दिन के उजाले में एक बच्ची को मां की गोद से उठा लिया। मां ने बच्ची को बचाने की भरसक कोशिश की, लेकिन वो आदमखोर उसे भी कई किलोमीटर दूर तक खींच कर ले गया। बच्ची के पिता समेत गांव के कई लोग जब भेड़िए के पीछे भागे, उसे घेरने की कोशिश की तो भेड़िया बच्ची को छोड़कर तो भाग गया, लेकिन उसे बुरी तरह से घायल कर दिया। आनन फानन में बच्ची को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। 3 बजे भेड़िया लेके चला जाता है। आपने खुद देखा था भेड़िया? खुद देखा था मैंने। हाँ। तेंदुआ तो नहीं था, भेड़िया था? तेंदुआ नहीं था, भेड़िया था। लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि उसको कैद करके पकड़वा ले, किसी भी हाल में उसको पकड़वा लिया जाए। गांव में जहां भी आप जाएंगे, बड़े बड़े आपको लाठी डंडे लोगों के हाथ में नजर आ जाएंगे, क्योंकि लोग अपनी सुरक्षा चाहते हैं, बच्चों की सुरक्षा चाहते हैं, अपने परिवार की सुरक्षा चाहते हैं। और यहाँ पे आप देखिए कि किस तरीके से जो निशान है पैरों का, ये भेड़िए का ही निशान बताया जा रहा है। इसके अलावा बगल में भी आप देखेंगे तो भेड़िए का निशान आपको यहाँ पे नजर आएगा, जो अभी भी पग मार्क है। वो देखिए बाबूलाल हैं, जो मृतक बच्ची के पिता हैं, वो दिखा रहे हैं कि यहाँ से बाकायदा पग मार्क भी था। बाबूलाल जी, ये बताइए कि आपकी पत्नी ने बच्ची को बचाने की जब कोशिश की तो क्या 20-25 फुट तक भेड़िया पत्नी को भी घसीट ले गया? हाँ जी, घसीट ले गया 20-25 फुट। आपकी पत्नी को भी? हाँ, हमारे पत्नी को। उसके बाद उनका हाथ छूटा? उसके बाद उसका हाथ छूटा, फिर लेके भागा। उसके बाद में हम भी पीछे से कूद लिए। तब कुछ दूर तो नहीं चिल्ला पाए, कुछ दूर बढ़ने के बाद में जब मुंह से आवाज निकली है, तब चारों वार से जनता दौड़ी है। तब बीच में जब घेर में पड़ा है, तब वो छोड़ के मतलब हाथ काट कर लेके भाग गया। पत्नी इस समय यहाँ नहीं है, सबको अपने मायके भेज दिया है? मायके भेज दिया है। अब यहाँ पे डर लग रहा है आप लोगों को? बहुत ज्यादा डर लग रहा है। गन्ने के खेतों के साथ लगते ये वही झोपड़ी नुमा लोगों के घर हैं। इन्हीं घरों में और बाहर खेल रहे मासूम बच्चों को भेड़िया अपना शिकार बनाता है। दरअसल गन्ने के इन खेतों में भेड़िए के लिए छिपना आसान होता है। भेड़िया अमूमन गन्ने के खेतों से सटे घरों में ही बच्चों को अपना शिकार बनाता है, जो लोगों के लिए खौफ का सबब बन गया है। दिक्कत क्या है, एक तो बहुत बड़ा क्षेत्र है हमारा, एक पूरा गन्ने का क्षेत्र है और गन्ना पूरा सटा हुआ लगा है। एक कोई बीच में ऐसा स्पॉट नहीं है कि जहां पर वो मैदान में जाए, तो इसलिए पकड़ने में भी दिक्कत हो रही है। और वन विभाग की टीम लगी है, बहुत बड़ी बड़ी टीमें लगी हैं, बेंगलोर से आई हैं टीमें, लेकिन अब तक की कोई रिजल्ट नहीं मिला है। गाँव के लोगों में बड़ा असंतोष व्याप्त है। अभी देखिए, अपनी पत्नी को, बाबूलाल ने अपनी पत्नी को उसके मायके भेज दिया है, जानवर वहां भेज दिए हैं, तो पलायन करने को लोग मजबूर हो रहे हैं।
तो इसलिए हम यही चाहते हैं कि प्रशासन जितनी जल्दी हो सके उसको पकड़वावे, और नहीं तो बड़ा अफरा तफरी का माहौल है। बच्चे न स्कूल जा पा रहे हैं, न बच्चे खा पी रहे हैं। दिन में घर के बाहर मौजूद है, वहां से भेड़िया उठा ले रहा है। अब दिन में चूंकि फूस का मकान है, जिस तरीके का यहाँ का वातावरण है, तो बच्चे रात में तो चलिए घर के अंदर वो मान जाते हैं, लेकिन दिन में बच्चे कहाँ मानेंगे। तो पैटर्न लेकिन एक ही है, जिसका घर रिहाइश के और बगल में खेत है, वहां से भेड़िया आ रहा है, अटैक कर रहा है, आसानी से मार दे रहा है। जी, जहाँ सिंगल मकान है या 2-3 मकान है, गांव के अंदर नहीं घुस रहा है। वो वही घर को तलाशता है कि जहाँ किनारे हैं, खेत से सटा हुआ है, वहीं से वो रैकिंग करता है और उसके बाद में फिर उठाता है। ये बहराइच के देवनाथपुरवा गांव की तस्वीरें हैं। गांव वालों के हाथों में लाठी डंडे समेत नुकीले हथियारों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भेड़िए को लेकर यहाँ किस तरह का आतंक है। जंगली जानवरों से बचने के लिए लोग खुद निगरानी कर रहे हैं। ये वही गांव है जहां घर के बाहर खेल रहे एक बच्चे को आदमखोर जानवर उठा ले गया। इसी ईंटे पर जहां पर आप देख रहे हैं, यहीं पर छोटा बच्चा 7 साल का खेल रहा था और उसी दौरान बताया जाता है कि पीछे से एक जंगली जानवर आता है और उसके बाद बच्चे को दबोच करके, बगल का जो खेत का इलाका है, पूरी तरीके से डेंस फॉग का इलाका है, यहाँ पर गन्ने की भी खेती होती है, घाघरे के तराई के बेल्ट का इलाका है, वहां पे घसीट के ले जाता है। लेकिन चूंकि ग्रामीण काफी ज्यादा अलर्ट थे, आप अभी देख सकते हैं कि ग्रामीणों के हाथों में डंडा है, काफी सारे इस तरीके के नुकीले हथियार हैं कि अगर कोई भी जंगली जानवर सामने आता है तो अपने बचाव के लिए, अपने बच्चों के बचाव के लिए, अपने परिवार के बचाव के लिए फिलहाल ये पूरे गांव के लोग तैनात हैं, तैयार हैं। आप देखिए कि किस तरीके से नुकीली चीजों को भी यहाँ पे रखा गया है कि अगर मान लीजिए कोई जंगली जानवर इनके ऊपर हमला करता है, अटैक करता है, जो कि आए दिन कर रहा है, तो कम से कम गांव के लोग अपनी रक्षा कर सकें, अपने आप को बचा सकें। ये हाल बहराइच के 1-2 गांव का नहीं है, बल्कि पूरे जनपद के तकरीबन 235 गांव इस वक्त डर के साए में जी रहे हैं। आदमखोर भेड़िए का खौफ ऐसा है कि लोग घर से नहीं निकल रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई लिखाई बंद हो गई है। महिलाएं खेत खलियान और रोज के काम पर नहीं जा पा रही हैं। सभी के चेहरे पर सिर्फ आदमखोर भेड़िए का खौफ है। भेड़ियों ने सबसे ज्यादा अटैक कैसरगंज और मेहसी के कचार क्षेत्र में किया है। आदमखोर इस क्षेत्र में पिछले 9 सितंबर से अब तक 4 बच्चों को अपना शिकार बना चुका है, जबकि 1 दर्जन से ज्यादा लोग हमले में घायल हुए हैं, जिसमें बच्चे और बुजुर्ग शामिल हैं। भेड़िए के आतंक से जहां लोग खौफ में हैं, तो भेड़िए को पकड़ने के लिए प्रशासन ने पूरा जोर लगा दिया है, लेकिन आदमखोर को अब तक नहीं पकड़ा जा सका है। भेड़िए को पकड़ने के लिए 4 डीएफओ समेत वन विभाग की 32 टीमें लगी हैं। इसके साथ ही जिला प्रशासन की 26 टीमें पूरे इलाके में जुटी हैं। भेड़िए को पकड़ने के लिए 20 सीसीटीवी कैमरे भी प्रभावित इलाकों में लगाए गए हैं। इसके अलावा 4 ड्रोन और थर्मल कैमरों से 2 ऑपरेटर लगातार सर्च कर रहे हैं। बहराइच में आदमखोर भेड़िए के आतंक से वन विभाग भी परेशान हो चुका है। इतनी लंबी चौड़ी टीम होने के बावजूद भेड़िए को अब तक काबू नहीं किया जा सका है। ऐसे में वन विभाग ने अब योगी सरकार से शूट एट साइट की इजाजत मांगी है। आदमखोर भेड़िए को पकड़ने के लिए कॉम्बिंग ऑपरेशन की तैयारी हो रही है। इसके लिए बाकायदा एक्सपर्ट की मदद लेने की बात हो रही है। चूंकि भेड़िया बेहद सतर्क और चालाक जानवर होता है, लिहाजा इसके लिए रिपीटर गन से न्यूट्रलाइज करने की कवायद चल रही है। रिपीटर गन से भेड़िए समेत किसी भी जंगली जानवर को मारना आसान होता है। रिपीटर गन एक ऐसी बंदूक होती है जिसे बिना गोला बारूद लोड किए 1 से ज्यादा बार चलाया जा सकता है। रिपीटर गन के एक शॉट से एक साथ 60 छर्रे निकलते हैं। जाहिर है, अगर एक गन शॉट से कई छर्रे एक साथ निकलेंगे तो भेड़िए के लिए बच पाना नामुमकिन होगा। ये जो गन है, इसकी खासियत क्या क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर मान लीजिए भेड़िया को पकड़ना की नौबत आए, फायर करने की नौबत आए, तो कौन से इसमें खास तौर पे आर्म्स होते हैं, एम्यूनिशंस होते हैं, जिससे भेड़िया को आप लोग तेंदुओं को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। सही मायने में तो ये हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग वन संरक्षण से कोई खिलवाड़ ना करें, जीव जंतुओं को किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचाएं। लेकिन जब कोई भी जीव जंतु मानव को खाने लगे या मानव को छेड़ने लगे तो हम लोगों की मजबूरी हो जाता है, उस दौरान हो जाता है, तो हम लोग को भी मजबूरी बनती है कि हम लोग कॉम्बिंग करने के लिए उतरे, जानवर को खोजें, उसको किसी भी तरीके से वन विभाग को बुला के उनके उसमें हम लोग गिरफ्त में पहुंचाएं। यह बेसिकली रिपीटर है 12 बोर की, और भेड़िए के लिए कहा जाता है कि उसको बहुत सतर्क और बहुत तेज जानवर होता है। एक गोली चलेगी तो वो बहुत तेजी से
तत्पर होके भाग जाएगा, नजर ही नहीं आएगा नजर उसके बाद। नहीं आएगा। तो रिपीटर में ये खासियत है, ये सेमी रिपीटर है और लाइसेंस है इसका हम लोगों के पास। इसमें जो मैग्नम की कारतूस लगती है, एक बार में 2-3 कारतूस लग जाने से भेड़िया ये तय है कि वो रुक जाएगा और मौके पे ही गिर जाएगा। भेड़िया अमूमन रात के अंधेरे में ही शिकार के लिए निकलता है, लेकिन इस रिपीटर गन से अंधेरे में भी भेड़िए को मारा जा सकता है। ये गन लेजर लाइट टारगेट को हिट करती है, लिहाजा इसके जरिए आदमखोर भेड़िए को काबू किया जा सकता है। जैसे ये मैग्नम कारतूस, ये इसमें छर्रे होते हैं 60। एक जानवर को अगर ये इस तरह की 2-3 कारतूसों से जैसे जैसे तुरंत फायर हो जाएगी, 3-4 फायर हो जाने से ये तो तय है कि भेड़िया मौके पर ही गिर जाएगा। और रात के समय में सबसे बड़ी चीज आती है, रात में ढूंढेंगे कैसे? तो इस तौर पे भेड़िया और इस तरीके के जानवर रात में ही निकलते हैं। शिकार करने। तो कम से कम जो इसमें हमारी लेजर लाइट लगी है, हमें लेजर लाइट से ये पता चल जाता है कि हम कहाँ निशाना करना है। अगर जिधर कुछ पत्ते हिल रहे हैं या पेड़ की आवाज आ रही है तो हम सीधे उधर जाते हैं और भेड़िया जहां इसकी लेजर जाएगी गोली वहीं जाएगी। गोली वहीं जाएगी और गोली एक ही नहीं जाएगी। सेमी रिपीटर का ये फायदा है कि एक साथ 3-4 फायर हो जाएगी, तो भेड़िए को भागने का कम चांस रहेगा।